नमस्कार सभी साथियों का मैं अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, लाखों की भीड़ में कुछ अंकों से रह जाना असफलता नहीं, सफल होने की निशानी है। तो यहां पर देखिए, कंपटीशन की इस लाइफ में यदि आप किसी भी एग्जाम में कुछ अंकों से रहते हो, आप 5 अंक से रहते हो, आप 2 अंक से रहते हो, या आप आधे अंक से रहते हो, तो ये मानिए आप इस एग्जाम में फेल नहीं हुए हो। ये तो मानिए आपकी सफल होने से पहले की सीढ़ी है जो आपने चढ़ी है। अगली सीढ़ी आपकी सफलता होगी। तो उम्मीद करते हैं यदि आप कुछ नंबरों से किसी भी एग्जाम में रहते हो तो आप गिव अप नहीं करोगे, बल्कि बहुत ही हार्ड वर्क और स्ट्रांगली अगले एग्जाम की तैयारी करोगे। और दोस्तों, मैथ्स अड्डा का ये प्लेटफॉर्म आपके साथ आज शेयर करेगा मेंसुरेशन पार्ट 17। मतलब इससे पहले मेंसुरेशन के 16 पार्ट आपको दिए गए हैं, आपके सामने रखे गए हैं। यदि वो पार्ट आपने नहीं देखे या उनमें से कोई पार्ट नहीं देखा तो उनको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां से सीधे उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर गए हो और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन पार्ट 17। मेंसुरेशन पार्ट 17, इसमें हम ट्राइंगल को पढ़ेंगे। ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल, कौन सा त्रिभुज? हम सामान्य त्रिभुज पढ़ेंगे। हम सामान्य त्रिभुज मतलब नॉर्मल जो ट्राइंगल आते हैं, सामान्य त्रिभुज नॉर्मल जो ट्राइंगल आते हैं उसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और देखिए, क्या होता है सामान्य त्रिभुज, सामान्य त्रिभुज किसे कहते हैं, तथा क्या होता है सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो दोस्तों, सामान्य त्रिभुज किसे कहते हैं और क्या होता है सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला, आज आपके साथ बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, ताकि आपको पहले उनका कंसेप्ट और बेस समझ में आए। उसी के बाद हम सवालों पर जाएंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए, सामान्य त्रिभुज, सामान्य त्रिभुज क्या होता है, सामान्य त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सामान्य त्रिभुज होता क्या है। भाई देखिए, सामान्य त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें हम त्रिभुज का आधार तथा ऊंचाई दी जाएगी। सामान्य त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें हमें त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई दी जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर जो मैंने एक ट्राइंगल रखा आपके लिए, तो उसमें क्या है कि सामान्य त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिस त्रिभुज में हमें आधार और ऊंचाई दिया जाएगा, मतलब आधार और ऊंचाई मिलेगी। तो आधार मिलेगा मतलब बेस मिलेगा, आधार मिलेगा मतलब बेस मिलेगा, और क्लियरली आपको ऊंचाई मिलेगी। और ऊंचाई देखिए, ऊंचाई आपको ऐसी मिलेगी जो आपकी बेस पर रखी जाएगी, आधार पर रखी जाएगी। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, सामान्य त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें आपका आधार हो, जिसमें आपका क्या हो, आधार हो, तथा जिसमें आपकी ऊंचाई हो। अब दोस्तों, आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो ऊंचाई होती है, जो ऊंचाई होती है वह आधार पर लंबिक होती है। जो ऊंचाई होती है ये आपकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई होती है ना वो आधार पर क्या होती है, लंबिक होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये मेरी ऊंचाई आधार पर क्या है, लंबिक है, परपेंडिकुलर है, मतलब आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऊंचाई क्या है, आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी क्या है, ऊंचाई है, जो क्लियरली आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्योंकि कहीं भी आप किसी भी क्षेत्रफल आकृति में जाओगे तो ऊंचाई का मतलब होता है लंबिक, और यहां पर जो ऊंचाई होगी वो आधार पर लंबिक होगी, मतलब आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। लेफ्ट हैंड को भी 90 डिग्री होगा और राइट हैंड को भी 90 डिग्री होगा। तो आप समझ चुके हो कि जो ऊंचाई होती है वो आधार पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, आधार पर लंबिक होती है। तो दोस्तों, ये जो त्रिभुज की नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि सामान्य त्रिभुज जिसमें आपको आधार और ऊंचाई सुनाई देगा तो वो आपका सामान्य त्रिभुज होगा। अब देखिए दोस्तों, अगले पार्ट में, अगली स्लाइड में हम क्या करते हैं। देखिए, सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहां पर हम इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था सामान्य त्रिभुज होता है जिसमें आपका आधार होता है, जिसमें आपका आधार होता है और जिसमें आपकी ऊंचाई होती है। अभी ये बढ़ के आए हैं, सामान्य त्रिभुज क्या होता है, जिसमें आपका आधार होता है और जिसमें आपकी ऊंचाई होती है। और दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपने ये तो पढ़ लिया कि सामान्य त्रिभुज क्या होता है, आधार और ऊंचाई वाला त्रिभुज जो होता है वो सामान्य त्रिभुज होता है। और ये जो ऊंचाई होती है, ये जो ऊंचाई होती है वो आधार बी पर लंबिक होगी, बी पर लंबिक होगी। ये भी सामान्य त्रिभुज की डेफिनेशन है कि ऊंचाई किस पर परपेंडिकुलर होगी, आधार पर परपेंडिकुलर होगी। अब दोस्तों देखिए, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा था, आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा था। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ाया था, तो मैंने उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया था 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये किसका, समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला था, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना,
ये जो ऊंचाई आपकी आधार पर लांबिक होती है, आधार क्या है आपका बी है, तो यहां तक हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो लेफ्ट हैंड को भी एक बेस बचा है और राइट हैंड को भी एक बेस बचा है, तो उसको मैं डिनोट करता हूं एक्स से और इसको डिनोट करते हैं वाई से। तो जो आपका आधार बी था वो परपेंडिकुलर लंब के कारण दो भागों में बट गया, तो एक तरफ आधार आपका क्या हो गया एक्स हो गया और दूसरी तरफ आधार आपका वाई हो गया। अब यदि आप समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हो, अच्छे से समकोण त्रिभुज पढ़ चुके हो, तो समझ लेना आप फॉर्मूला अच्छे से बना लोगे दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं पहले वाले पार्टों को जाकर देखिए। ये देखिए पहले वाले पार्ट का यदि हम बेस यूज कर रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या था, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, आपके दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक तो पहला समकोण त्रिभुज ये बना है, आप देख सकते हो, और दूसरा आपका समकोण त्रिभुज ये बना है, दूसरा आपका समकोण त्रिभुज ये बना है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जो हाइट आपकी लांबिक रूप से डाली गई है उसने दो समकोण त्रिभुज बना दिए, एक पहले वाला समकोण त्रिभुज है और ये दूसरे वाला समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यदि मुझे कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, यदि मुझे कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला कंप्लीट जो आपका है, यदि मुझे इस कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ना होगा, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा कंप्लीट सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मुझे पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज जोड़ना पड़ेगा, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब दोस्तों यदि हम पहले पर बात करें, तो पहले पर बात करें मतलब ये वाला, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले वाले का देखिए 1/2, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, आधार x है, ऊंचाई h है। और दोस्तों इसी के साथ यदि मैं डिस्कस करूं कि हमें दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, दूसरा जो समकोण त्रिभुज है, ये वाला दूसरा समकोण त्रिभुज है, तो यहां भी क्या है, यहां भी समकोण बना है, तो यहां पर भी दूसरे में आप क्या लगा सकते हो, समकोण त्रिभुज लगा सकते हो। तो समकोण त्रिभुज दूसरे में 1/2, क्लियरली आधार आपका y है, आधार आपका y है और ऊंचाई आपकी h है। तो देखिए दो समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज में आप लगाइएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, एक में x आपका आधार है, एक में y आपका आधार है। और देखिए दोनों त्रिभुजों को जोड़ूंगा, यदि मैं पहले और दूसरे दोनों त्रिभुज को जोड़ूंगा तो कंप्लीट मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। तो मैंने यहां पर दोनों त्रिभुजों को जोड़ा है। अब थोड़ा ध्यान देना, आपका कॉमन क्या आएगा, आपका 1/2 कॉमन आएगा, आपका 1/2 कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा आपका, क्लियरली आपका h भी कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या है, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई h है, तो आपका h भी कॉमन आएगा और फिर आपका बचेगा x प्लस y, और h क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, जो आपने 1/2 और h कॉमन ले लिया तो बीच में प्लस क्या हो गया, x प्लस y हो गया। तो x प्लस y क्या है, थोड़ा ध्यान देना, x प्लस y, ध्यान दीजिए x प्लस y, यदि मैं x और y को जोड़ूं तो कंप्लीट मेरा बेस बनेगा, x प्लस वाई, तो कंप्लीट मेरा बेस बनेगा, तो बेस मेरा b से डिनोटेड है। तो देखिए x प्लस वाई, यदि x और y को जोड़ोगे तो कंप्लीट आपका b बेस बनेगा, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू है आपकी b। और देखिए ऊंचाई आपने कॉमन ली थी, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला बन चुका है, सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और दोस्तों देखिए कुछ नहीं किया, हमने जैसे ही लंब डाला है, जैसे ही लंब डाला है, दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक का आधार एक x है, दूसरे का आधार y है, तो हमने दोनों समकोण त्रिभुज में वर्क कराया 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और मैंने दोनों को जोड़ा तो कंप्लीट मेरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा, जिसमें कॉमन आएगा 1/2 और h, और जो आपका x प्लस y है, जो आपका x प्लस y है, x प्लस y कंप्लीटली x प्लस y क्या बनता है, आपका b बनता है। तो मैंने x प्लस y की जगह b को रखा, तो जैसे मैंने x प्लस y की जगह b को रखा तो मेरा सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और दोस्तों जो आपका आधार होगा, जो आपका आधार होगा उस पर आपकी ऊंचाई क्या होती है, उस पर ऊंचाई लांबिक होती है। बस थोड़ा इतना याद रखना कि आधार पर ऊंचाई क्या होती है, लांबिक होती है। और दोस्तों ये क्षेत्रफल फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। और दोस्तों यदि इसे समझ चुके हो तो अब लेते हैं हम इससे बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आपके सामने पहले नॉर्मल सा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार 80 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमसे क्या पूछा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो हमसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। और देखिए सबसे पहली बात दोस्तों आपको पहचानना किससे है, पहचानना है आपको किसी त्रिभुज का आधार आपको 80 सेंटीमीटर दिया है,
तथा उस त्रिभुज की ऊंचाई आपको 18 सेंटीमीटर दी है। तो मैंने दो ही बात करी है कि सामान्य त्रिभुज क्या होता है। सामान्य त्रिभुज होता है जिसमें एक तो आपका आधार होगा और दूसरी आपकी ऊंचाई होगी। जिस भी त्रिभुज में आपको आधार मिले और ऊंचाई मिले तो वहां आप वर्क कराना सामान्य त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई मतलब बेस इंटू हाइट। अब दोस्तों यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए यहां पर आधार क्या दिया है, यहां पर आधार आपको 80 दिया है, तो आधार 80 है और ऊंचाई क्या दी है, ऊंचाई आपको 18 दी है, ऊंचाई आपको 18 दी है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे 80 को काटोगे तो 40 आएगा और 40 का गुणा करोगे 18 में तो 720 क्या था सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल मिलेगा त्रिभुज का। तो ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन टिक करिए। और भाई यदि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा है कि सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बस आधार होना चाहिए और ऊंचाई होना चाहिए, यदि ये आपको अच्छा लगा है, ट्रिक समझ में आई है तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़िया अगले सवाल की तरफ। एक त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है तथा उस त्रिभुज की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। अब दोस्तों देखिए, एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है, दोगुना है। तो इस लाइन का पहले यूज करेंगे। यदि दूसरे त्रिभुज का आधार आपको 160 सेंटीमीटर दिया है तो उस त्रिभुज का शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, शीर्षलंब क्या होता है, ऊंचाई होता है, शीर्षलंब कितने सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों एक बार यहां से इस लाइन को समझिए, यहां से लेकर यहां तक उसने क्या बोला है, एक अन्य जो त्रिभुज है, एक दूसरा जो त्रिभुज है, एक अन्य त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो रेड करिए पहले के साथ का लगा है, यहां पर बोला गया है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो पहले के साथ क्या लगा है, का लगा है, तो पहले के साथ गुणा करिए और दूसरा मैटर हमेशा बराबर रखते हैं। तो जो दूसरा आपका त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। तो हमने कर दिया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का दोगुना। अब देखिए जो आपका पहला त्रिभुज है उसका आपको आधार भी मिला है, और उसकी आपको ऊंचाई भी मिली है। तो आधार भी मिला है और ऊंचाई भी मिली है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बेस इंटू हाइट, और इसका क्या है, दोगुना करना है पहले वाले का, तो ये हमने डबल बाहर रख लिया और बनता है किसका क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये आपका दूसरे का क्षेत्रफल। अब थोड़ा ध्यान देना, डाटा सिर्फ पुट करने हैं। पहले का क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और पहले का क्या है दोगुना, और दूसरे का क्षेत्रफल भी क्या होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां ध्यान दीजिए 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ आपको डाटा रखने हैं। देखिए पहले का बेस क्या दिया है, पहले का बेस है आपका 50, तो पहले का बेस है आपका 50, तो हमने 50 रख लिया। उसके बाद पहले की ऊंचाई क्या है, पहले की ऊंचाई है 40 है, और पहले का दोगुना बोला था, डबल भी रखिए। अब देखिए यहां पर क्या है, दूसरे का बेस है और दूसरे की ऊंचाई है, तो दूसरे त्रिभुज का आधार आपका 160 है, तो दूसरे त्रिभुज का आधार भी क्या मिला है, 160 मिला है। तो उस त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होगा, मतलब ऊंचाई क्या होगी। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई हमसे पूछी है, तो हमने ऊंचाई शीर्षलंब को h से डिनोट कर लिया और h रख लिया। तो दोस्तों अब यहां से आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे ही आप 40 दूनी 80 करोगे, तो 80 से भाई हमारा 2 बार कटेगा, और 2 से यदि आप 50 को काटोगे तो आपको 25 हाइट मिलेगी, 25 शीर्षलंब मिलेगा दूसरे त्रिभुज का। ऑप्शन देखा जाए तो पहला सही है, टिक करिए। और दोस्तों देख लीजिए, दो आपको त्रिभुज दिए थे, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और पहले का दोगुना था इसलिए हमने पहले का दोगुना करके रख लिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और फिर 80 से 160 को काटा तो 2 आएगा, और जैसे ही 2 से आप 50 को काटोगे तो आपका 25 आएगा। दूसरे त्रिभुज का शीर्षलंब ऊंचाई क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन हमारा पहला फिट बैठता है। और लीजिए अगला सवाल इसी के आधार पर। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से पहली लाइन मिल गई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्लियरली त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्लियरली वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप ऐसे रख सकते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, बराबर दिया है। आप देख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया है, बराबर दिया है। अब उसने बोला है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है, मतलब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। और आगे बढ़िए, यदि त्रिभुज का ऊंचाई 90 मीटर है, यदि त्रिभुज का ऊंचाई 90 मीटर है, तो ये आपको 90 मीटर ऊंचाई दी है, तो त्रिभुज का आधार की लंबाई कितने मीटर होगी। तो त्रिभुज का आधार है वो कितना लंबा होगा, कितने मीटर उसकी लंबाई होगी। तो त्रिभुज की हमें ऊंचाई 90 मीटर दी है, लेकिन त्रिभुज के आधार की लंबाई हमसे पूछी है। तो देखिए उसने पहली लाइन में बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां से हम यूज करेंगे कि हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल था हमारा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो सवाल पर आइए देखिए,
त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे 1/2, आधार हमसे पूछा है और ऊंचाई हमको 90 दी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमसे पूछा है और ऊंचाई 90 मिली है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और देखिए बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब 60 गुणित 60। तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर 60 × 60। अब देखिए यहां से आप बोलोगे कि ये आपका कटेगा, 0 से 0 कट सकता है, 0 से 0 कटेगा। अब देखिए अब यहां पर आप कैलकुलेशन करोगे तो 3 से काटिए, 3 से काटोगे तो 20 आएगा, 3 से काटोगे तो 20 आएगा, और 3 से काटोगे तो भाई 3 आएगा, और 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 6 भी कटेगा भाई, 2 बार कटेगा। अब आपको सिर्फ बेस लाना है, और बेस आ जाएगा देखिए 2 का गुणा 2 से करिए तो आप बोलोगे 4 आएगा, और 4 का आप 20 से करिए, 4 का आप 20 से करोगे तो आपका 80 आएगा। तो ये आ गया त्रिभुज का आधार 80 क्लियरली मीटर में आएगा, क्योंकि सभी यूनिट हमको मीटर में दी थी। तो दोस्तों 2 का 2 से गुणा 4, और 4 का यदि आप 20 में करोगे तो आपको 80 मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन 80 मीटर हमारा सही है। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं कि सामान्य त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हमें पता होना चाहिए, और तभी हम इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सामान्य त्रिभुज के ये क्वेश्चन कैसे लगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए एक त्रिभुज की ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए तथा उसके आधार को 2/3 गुना कर दिया जाए, तो प्रारंभिक त्रिभुज और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। प्रारंभिक त्रिभुज और नया त्रिभुज, तो प्रारंभिक त्रिभुज है, आप ऐसे रख सकते हो, प्रारंभिक त्रिभुज और आपका नया त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल में हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। पढ़ के देख सकते हो, प्रारंभिक त्रिभुज और नए त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए एक त्रिभुज की ऊंचाई को 3 गुना करना है तथा उसके आधार को 2/3 गुना करना है। तो मैंने ये पहले वाला प्रारंभिक त्रिभुज बनाया है, जिसकी ऊंचाई आपकी s से डिनोट करता हूं, और जिसका आधार हम b से डिनोट करते हैं। और ऊंचाई आपको पता है लंबिक होती है, ये भी आपका बहुत जगह यूज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऊंचाई लंबिक होती है। अब दोस्तों नया जो त्रिभुज बना है, बस उसको आप अच्छे से रीड कर दीजिए। उसमें बोला क्या है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 3 गुना कर दी जाए, त्रिभुज की ऊंचाई क्या कर दे, 3 गुना कर दे। तो यदि आप त्रिभुज की ऊंचाई 3 गुना करोगे तो भाई h से 3h हो जाएगी। त्रिभुज की ऊंचाई 3 गुना तो h से 3h हो जाएगी। उसके आधार को 2/3 गुना कर दिया जाए, तो आधार आपका क्या रखा है, b रखा है, तो आधार b को 2/3 गुना कर दो, आधार b को 2/3 गुना कर दो, तो 2/3 b आ जाएगा। आधार b को यदि 2/3 गुना करोगे तो 2/3 b आएगा। अब देखिए दोस्तों हमें इनके क्षेत्रफल में रेशियो बताना है, तो क्षेत्रफल में रेशियो बताना है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो ये प्रारंभिक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और देखिए नए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्लियरली। आधार क्या है, आधार है 2/3b, और क्लियरली ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 3h, ऊंचाई क्या है 3h, ये b रखा है, थोड़ा ध्यान देना, ऊंचाई है 3h। अब दोस्तों देखिए ऊंचाई भी मैंने 3h 3 गुना कर ली, और आधार भी मैंने 2/3b मतलब 2/3 गुना कर लिया। अब इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल है तो 1/2 से 1/2 कटेगा, b से b कटेगा, h से h कटेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, 1/2 आपका कैंसिल हो चुका है, b से b कट चुका है, h से h कट चुका है। अब देखिए यहां पर आप बोलोगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर कुछ नहीं बचा, तो यहां पर आपका रेशियो में 1 बचता है, और यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या बचा है, यहां पर 2 बचा है। तो प्रारंभिक त्रिभुज और नया त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो क्या है, 1:2 है। ऑप्शन देखें तो तीसरा ऑप्शन 1:2 है, प्रारंभिक त्रिभुज और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो। तो देख लीजिए दोस्तों, आप इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर लोगे यदि आपको सामान्य त्रिभुज का फॉर्मूला पता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो दोनों तरफ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगाइए और क्षेत्रफल के रेशियो 1:2 में आएंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊंचाई उसने बोली है 3 गुना कर दीजिए, तो ऊंचाई 3 गुना कर दो, और आधार बोला है 2/3 गुना कर दो, तो आधार को 2/3 गुना कर दो। तो रेशियो आया 1:2, तीसरा ऑप्शन लॉक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। देखिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। किसी समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा वाला, किसी समद्विबाहु समान दो भुजा वाला, तो हम बनाते हैं समद्विबाहु समान दो भुजा वाला। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है। शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई आपकी 8 है, ऊंचाई क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो आप बोल सकते हैं ऊंचाई शीर्ष लंब बोलकर 8 आपको सेंटीमीटर में दी है। और देखिए शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई मतलब लंबिक, शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई मतलब लंबिक होती है। और देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप है 64 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब भाई 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब थोड़ा ध्यान देना मेरे ऊपर, यदि आप देखोगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समान दो भुजा है,
समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां पढ़ सकते हो। समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब समान दो भुजा है। और दोस्तों देखिए, दोनों की यदि ऊंचाई देखी जाए, दोनों की यदि ऊंचाई देखी जाए तो आपका 8 ऊंचाई है, आपके इस त्रिभुज की ऊंचाई भी 8 है, आपके इस त्रिभुज की ऊंचाई भी 8 है। और पैरामीटर परिमाप कितना दिया है, परिमाप आपको 64 दिया है, परिमाप आपको 64 दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, आपको थोड़ा देखना क्या है, आपको देखना है कि जो आपका ऊंचाई 8 है, मतलब लंब क्या है आपका 8 है, तो आपको कौन सी जोड़े याद है जो आपके 8 करके आती है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, पहले वाले पार्ट बहुत ही अच्छे से देखिए, क्योंकि पहले वाले पार्टों में से मैंने आपको समकोण त्रिभुज की जोड़े पढ़ाई है, मतलब ट्रिपलेट्स पढ़ाए हैं। तो ट्रिपलेट्स देखिए, जो आपका 8 लंब है, तो आपकी एक ट्रिपलेट्स थी 6 8 10, 6 8 और 10, ये आपकी एक ट्रिपलेट्स थी 6 8 10। अब यदि हम 6 8 10 को रखें तो आपको पता है 6 8 10, 10 होता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण आपका 90 डिग्री के सामने रहेगा, तो 10 आपका सबसे बड़ा कर्ण रहेगा। और जोड़ क्या है, 6 8 10, 6 8 10। और इस तरफ से भी देखिए, यदि आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है मतलब 10 के बराबर क्या होगा, 10 होगा। तो यहां भी आपके समकोण त्रिभुज की जोड़ लगेगी, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है, दूसरे वाला भी। तो 8 है तो 6 8 10, 6 8 10। अब आपको सिर्फ परिमाप देखना है कि आपका परिमाप 64 आना चाहिए। अब यहां से यदि आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 10 और 10 क्या हो गया, क्लियरली 20, 20 और ये आपका कंप्लीट होगा 12। तो 10 और 10 20, 20 और 12 ये तो आपका 32 बना है। लेकिन हमें तो परिमाप क्या दिया है, 64 दिया है, हमें परिमाप 64 दिया है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, 10 और 10 20, 20 और 12 ये तो 32 बना था। अब देखना एक ट्रिपलेट्स और होता है, आपका लंब क्या है 8, तो आपका ट्रिपलेट्स होता है 8 15 17, 8 15 17 ये आपकी समकोण त्रिभुज की एक जोड़ है। तो 8 15 17, 8 आपको दिख चुका है, तो 8 15 17, 17 आपका कर्ण होगा, 8 15 17, 17 आपका कर्ण होगा। और बिल्कुल भाई 17 17, तो ये बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब थोड़ा ध्यान देना, आपका जो परिमाप प्रूफ होगा उस परिमाप पे ध्यान देना, क्योंकि परिमाप आपको 64 दिया है। तो परिमाप आपको 64 दिया है, तो थोड़ा ध्यान देना कि 17 और 17, 17 और 17 आपका क्लियरली 34, 34 कंप्लीट 30 हो जाएगा, क्योंकि 15 15 आपका 30 बनेगा। तो ध्यान दीजिए 17 17 34, 34 और ये कंप्लीट आपका 30 बनेगा। और 34 और 30, 34 और 30 आपका परिमाप 64 आ जाएगा। तो दोस्तों 8 15 17, 8 15 17 दोनों समकोण त्रिभुज में रखिए, और 17 17 समद्विबाहु होगा। और देखिए 17 17 और ये आपका 30, 17 17 30 यदि आप जोड़ोगे तो परिमाप 64 मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, आपको क्षेत्रफल के लिए लगाना क्या है, आपको क्षेत्रफल के लिए लगाना है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और दोस्तों ऊंचाई आपको दी है, ऊंचाई आपको क्या दी है, ऊंचाई आपको 8 दी है, ऊंचाई आपको 8 दी है, तो हमने ऊंचाई आपकी 8 रख ली। और देखिए ऊंचाई यदि 8 दी है, आधार आधार देखिए, आधार आप 15 मत लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 15 आधार दिख रहा था तो हमने 15 रख लिया। मैंने बोला था ऊंचाई जिस पर लांबिक होती है, तो ये जो ऊंचाई जो आपकी 8 जो लांबिक है वो क्लियरली 30 पर लांबिक है। वो किस पर लांबिक है, वो कंप्लीट बेस 30 पर लांबिक है। तो ऊंचाई किस आधार पर लांबिक है, तो ऊंचाई आपकी जो 8 है ना वो 30 आधार पर लांबिक है, तो आपका आधार कंप्लीटली 30 रहेगा। तो ऊंचाई आपकी 8 है और कंप्लीट आधार आपका 30 है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये बनेगा सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो 2 से काटिए तो आप बोलोगे कि 15 आएगा, और 15 अट्ठे 120 होते हैं। और दोस्तों क्षेत्रफल फॉर्मूला 120 सेंटीमीटर में था, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन चौथा नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों बहुत ही आसान था, एक तो सामान्य त्रिभुज लगाया है कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन उससे पहले हमने समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स को यूज करा है, 6 8 10 को यूज करा था, 6 8 10 को यूज करा था, तो हमारा परिमाप 64 नहीं बना था। तो 6 8 10 गलत था, लेकिन हमने 8 15 17 को यूज करा, तो 8 15 17 को यूज करने पर हमारा परिमाप क्या बना, हमारा परिमाप 64 बना। तो हमने फिर लगा दिया कि 1/2 आधार 30 गुणित ऊंचाई 8, तो कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, कंप्लीट त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे से एक सवाल और लीजिए। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुना है। तो हम बना लेते हैं थोड़ा, एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई, दोबारा पढ़िए थोड़ा ध्यान से कि एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, आधार की लंबाई ऊंचाई से, तो से वाले को x मानते हैं, ऊंचाई से आधार क्या है, आधार क्लियरली 3 गुना है। तो ऊंचाई से आधार क्या है, आधार भाई 3 गुना है, तो हमने 3x आधार को कर लिया। तो ऊंचाई देखिए x है और आधार आपका 3x है, तो आप बोल सकते हो आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुना है, x से 3x है। यदि खेत में 120 रुपए प्रति हेक्टेयर, 120 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च क्या है, 1620 रुपए है। तो खेत के आधार की लंबाई बताइए, तो खेत के आधार की लंबाई बताइए, मतलब हमें ये 3x बताना है। तो खेत के आधार की लंबाई बाद में बताएंगे, सबसे पहले x को लाते हैं। यदि हम x को ले आएंगे तो हम खेत के आधार की लंबाई बता पाएंगे। अब थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यदि आपको खर्चा दिया गया है, खर्चा क्या दिया है, खर्च दिया है आपको क्लियरली आपको 16-20 रुपए, 16-20 रुपए, ये आपको क्या दिया है, खर्च दिया है।
अब देखिए पहले वाले पार्टों में इससे पहले वाला पार्ट था या उससे पहले वाला पार्ट था, मतलब आपका पार्ट नंबर 15 और पार्ट नंबर 16, तो हमने खर्च का कॉन्सेप्ट वहां भी यूज किया है। तो आप पार्ट वाइज पढ़ते आइए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। देखिए खर्च क्या होता है, खर्च होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना कि आपका खर्च क्या होता है, दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दर उठाएं, दर देखिए, दर क्या है, 120 रुपए प्रति हेक्टेयर, 120 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो 120 रुपए प्रति हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर ने बताया कि हेक्टेयर जो होता है वो आपके खेत के क्षेत्रफल की यूनिट होती है। तो हेक्टेयर ने बताया कि लंबाई नहीं आएगी, हेक्टेयर किसकी यूनिट होती है, हेक्टेयर क्षेत्रफल की यूनिट होती है, इसलिए क्षेत्रफल आएगा। और आपको पता है क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा आपका त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, एक सामान्य त्रिभुज है जिसमें आधार की और ऊंचाई की बात हुई है, आधार की और ऊंचाई की बात हुई है। तो क्षेत्रफल आपको त्रिभुज का क्या लेना है, आप समझदार हो, आज यही कर रहे हैं कि जब भी हमें आधार और ऊंचाई मिलेगी किसी भी त्रिभुज में तो उसका क्षेत्रफल हम लेंगे 1/2, 1/2, आधार आपका 3x है, आधार आपका 3x है और ऊंचाई आपकी x है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों देखिए जैसे आप क्लियरली 120 से काटना स्टार्ट करोगे तो 120 से कट करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा ध्यान देना, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही मैं 2 से काट दूं, जैसे ही मैं 2 से काट दूं तो ये मेरा क्लियरली आएगा 6, ये मेरा क्या आएगा 6 आएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए 6 का यदि आप 3 में करते हो, 6 का यदि 3 में करते हो तो आपका 18 आएगा, और 18 से 162, 18 से 162 9 बार में कटेगा, तो 9 किस में आ गया, आपका हेक्टेयर में आ गया, क्योंकि हमें हेक्टेयर में दिया था। और देखिए x इंटू एक्स ये आपका x स्क्वायर आ गया, x इंटू एक्स ये आपका x स्क्वायर आ गया। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपका हेक्टेयर था मैंने आपको यूनिट समझाई थी, मैंने आपको यूनिट बहुत ही अच्छे से समझाई थी कि एक हेक्टेयर में आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो ये मैंने यूनिट के पार्ट में कराया था कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो आप मात्रक यूनिट वाला पार्ट जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से बेसिक रूप से आपको बनाया था कि एक हेक्टेयर में आपके 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 9 हेक्टेयर है, जब एक हेक्टेयर में आपके 10,000 है, जब एक हेक्टेयर में आपके 10,000 हैं तो क्लियरली 9 हेक्टेयर में आपके 90,000 मीटर स्क्वायर होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से समझे होंगे कि कट पिट के हमारा क्या आया, 9 हेक्टेयर आया। जब एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 बराबर 10,000 तो 9 बराबर होंगे आपके क्लियरली 90,000। अब दोस्तों इसको आप बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका वर्ग किसका है, ये वर्ग आपका 300 मीटर, 300 मीटर का यदि आप वर्ग करोगे, 300 मीटर का यदि आप वर्ग करोगे तो आपको 90,000 वर्ग मीटर मिलेगा। और ये किसका, x का वर्ग है। तो आपको पता है वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो x की वैल्यू आ चुकी है 300, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 300 मीटर आ चुकी है, क्योंकि उसने आधार की लंबाई कितने मीटर है, आधार की लंबाई कितने मीटर है, कितने मीटर में पूछी है, तो हमने हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदला, तो हमारा x आया क्लियरली 300 मीटर। x 300 मीटर है, x 300 मीटर है, तो यहाँ पर x 300 मीटर होगा। और देखिए x बराबर यदि 300 है, x बराबर यदि 300 है, x बराबर यदि 300 है तो आप देखिए 3x क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर 300 रख देना, x की वैल्यू 300 है, 300 का 3 में करेंगे तो 900 मीटर आपके आधार की लंबाई आएगी। और उसने देखिए हमसे क्या पूछा है, ऊंचाई नहीं पूछी, उसने हमसे पूछा है आधार की लंबाई बताइए। तो आधार की लंबाई क्लियरली 3x क्या आया है, 900 आया है, तो दूसरा ऑप्शन टिक करिए, बिल्कुल फिट, हमारे आधार की लंबाई 900 मीटर है। तो दोस्तों देख लीजिए पिछले जो पार्ट है उसमें एक तो दर का, खर्च का कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि खर्च बराबर दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, और एक आपका यूनिट से पार्ट क्या यूज हुआ, एक हेक्टेयर में 10,000 तो 9 हेक्टेयर में 90,000। तो दोस्तों देख लीजिए पिछले पार्टों का यूज आपका हो रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे से पिछले पार्टों को देखिए, तभी ये पार्ट या आने वाले पार्ट आपको समझ में आएंगे। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए यहां पर देखिए दो त्रिभुजों का आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कि 3 और 5 में क्षेत्रफल है। उन दोनों त्रिभुजों के आधारों का अनुपात क्या है, 5 और 12 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। लेकिन दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपका कंडीशन क्या है, सिर्फ आपकी कंडीशन है कि आपको कंडीशन ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि आपको दोनों त्रिभुज मिले होने चाहिए, आपको दोनों क्या मिलने चाहिए, त्रिभुज। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर दोनों आपके क्या होने चाहिए, दोनों आपके त्रिभुज हों। और देखिए दोनों आपके त्रिभुज हों तो बस आपको इस कंडीशन को ध्यान देना है। देखिए कभी कभी क्या आता है, एक त्रिभुज आता है दूसरी तरफ आपका वर्ग आता है, एक त्रिभुज आता है दूसरी तरफ आपका आयत आता है, तो वहां वर्क नहीं करेगा। आपका वर्क कहां करेगा, जो भी मैं कराने वाला हूं वो वर्क करेगा आपके जब 2 त्रिभुज होंगे। अब देखिए आपके 2 त्रिभुज होंगे, यदि आपके दोनों त्रिभुज हैं, और यदि आपके दोनों त्रिभुज हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो ये आपका बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बनता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब थोड़ा ध्यान देना,
यदि आपके दोनों ही त्रिभुज हैं, यदि आपके दोनों ही क्या है त्रिभुज हैं, तो आप 1/2 को हटा सकते हो, क्योंकि पहले वाला भी त्रिभुज है और दूसरा भी त्रिभुज है। यदि हम दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे तो उन दोनों त्रिभुज में 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, दोनों त्रिभुज थे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका बचा ही गया, आपका बचा है आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई ये क्या बनता है, ये आपका क्षेत्रफल बनता है। अब आपसे पूछा गया है, इस बात पर कमांड रखना, आपसे पूछा है कि तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो मतलब आपसे ऊंचाई पूछी है, आपसे क्या पूछी है, ऊंचाई पूछी है। तो ऊंचाई आपसे पूछी है, ऊंचाई आपसे पूछी है। देखिए ऊंचाई के लिए ऊंचाई यदि आपसे पूछी है तो दूसरी तरफ क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के नीचे कौन जाएगा, क्षेत्रफल के नीचे आधार जाएगा। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि ऊंचाई कैसे आएगी, ऊंचाई आएगी क्षेत्रफल के नीचे कौन जाएगा, क्षेत्रफल के नीचे आपका आधार जाएगा। तो बस क्षेत्रफल ऊपर रखने हैं, आधार नीचे रखने हैं, और क्षेत्रफल बटे आधार ये आपकी ऊंचाई आएगी। तो दोस्तों देखिए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल आपका 3/5 में है, क्षेत्रफल आपका क्लियरली 3/5 में है, और आधार किस अनुपात में है, आधार आपके 5 और 12 के अनुपात में है, 5 और 12 के अनुपात में है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ऊंचाई के लिए क्षेत्रफल 3/5 ऊपर रख दो और आधार 5/12 नीचे रख दो। तो देखिए क्षेत्रफल बटे आधार क्या आने वाला है, ऊंचाई आने वाला है। तो ऊंचाई देखिए ये आपका 12 में गुणा करिए, 12 में 3 का गुणा तो आपको 36 मिलेगा, और 5 का 5 में गुणा ये आपको 25 मिलेगा। तो दोस्तों 36-25 उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, 36-25। तो दूसरा ऑप्शन फिट बैठता है। और देखिए यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है कि जब भी दो त्रिभुज आएंगे तो 1/2 से 1/2 हटाइए, सीधा यूज करिए आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है। और जिसमें आपको ऊंचाई का रेशियो बताना है तो ऊंचाई के लिए क्षेत्रफल के नीचे आधार ट्रेवल करेगा, तो बस क्षेत्रफल 3/5 ऊपर रख दो और आधार 5/12 नीचे कर दो, और क्षेत्रफल बटे आधार यहां से प्राप्त कर लीजिए क्रॉस करके। ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात 36 और 25 है। यदि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी है कि रखते ही हमारा आंसर आएगा, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करी है तो एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता है। क्वेश्चन क्या है, दो त्रिभुज, कंडीशन पूरी हो चुकी है, दो त्रिभुज, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 8 और 9, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 8 और 9, और क्लियरली उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है 4 और 5। तो क्लियरली उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा, तो उनके आधारों का अनुपात हमें बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फेंक के मारिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और दोस्तों आप यदि कंटिन्यू हमारे पार्ट देख रहे हो और हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा हमें बताया करो कि कहीं आपको कुछ कमी लगी है, तो वो भी हमें बताया करो ताकि हम उस कमी को सुधार सकें और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना सकें। बहुत ही पार्ट आने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।